किसी को कत्ल करना हो तो तीर ना चलाओ, बहुतान लगा दो। तीर का निशाना तो चूक सकता है, लेकिन जबान का नहीं। बच्चे, तुम जरा दरगाह हो आओ। वहां कासिम अफंदी से पूछना कोई खबर आई यूनुस अफंदी की। काजी आजम और मूवी साहब से वाकफियत हो गई है मेरी। हस्बे कदर मोहब्बत का मामला फरमाते हैं वो। तुम्हारे मामले से मुताल्लिक मैंने उन्हें खत लिखा था। तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया था कि नतीजा मुस्बत निकले तो फिर बताऊं। मंजूरी दे दी है उन्होंने। खुशामदीद शेख साहब, खैरियत से होंगे आप? घर वापसी मुबारक बाबा जान। हमें क्या होना था, यूनुस और मसूद आगा कदम कदम पर हमारे साथ रहे अल्लाह के हुक्म से। बहुत जहमत उठाई है आपने। अल्लाह आपसे राजी हो यूनुस। आपसे भी। अम्मा जान भी दुआएं दे रही थी आपको।
मोमबत्ती जलाकर मेज पर रखो जल्दी। अच्छा हुआ आप आ गए शेख अफंदी। तूफान भी तेरा है, साहिल भी तेरा, दर्द भी तेरा दिया हुआ, दरमा भी तू ही बख्शे या शाफी। शिफा भी तेरी तरफ से है यार। आखिर इनके साथ हुआ क्या था? हम जवान जी गांव की मस्जिद का मेंबर बनकर लौट रहे थे। शाम से पहले हमने काम खत्म किया, अपना सामान समेटा, मगरिब की नमाज वहीं गांव की मस्जिद में पढ़ी और इशा दरगाह में पढ़ने की नीयत से चल दिए। 14वीं का चांद हमारी राह रोशन किए हुए था। 2-4 घड़ी यहाँ रुक जाए क्या? ज्यूजली नदी से सगोस की तरफ रवाना थे कि अचानक एक घोड़ा नजर आया हमें, जिसका मालिक पास नहीं था। शौकी उस्ताद, आ जाए, जल्दी आ जाए। रात को जंगल में घोड़ा तना खड़ा था। घोड़ा जंगली भी नहीं लगता था। मालिक के बगैर घोड़ा एक परेशान कुन बात थी हमारे लिए। हम घोड़े के पास पहुंचे। इसे पकड़िए आप। यूनुस है ये तो। जिंदा भी हैं या मर गए हैं? जिंदा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। लगता है सांप ने डसा है। सुने, शौकी उस्ताद ने उठाना होगा। खुदा जाने उन्हें सांप ने डसाया, कोई और मामला हुआ उनके साथ। इतनी देर में बता रहे हो? आस्तीन में से सांप ने डसा, जब ये आस्तीन भी नीली पड़ी हुई है इनकी। सर्दियों में बहुत सांप होते हैं, हमने बहुत जहर जमा किया है। या शाफी।
हमारे दोस्त सखियावरान कहा करते थे, इलाज जहर है, जहर इलाज है। इलाज को जहर करने वाला, जहर को इलाज करने वाला तू ही है या रब। हम तो खुद कई बार अखी आवारान के साथ घूमे फिरे हैं। सर्दियों की तवील नींद सोए हुए सांप पकड़े हैं हमने मिलकर। हाँ, इनके जाहिर पर ना जाइए, हकीम है पूरे, हमारी रहनुमाई की है कई बार। आप ही ने तो मिलवाया था उनसे, बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। ये सब आपकी मेहरबानी है, खुश रहें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। घोड़े से गिर गए थे वो। जब यहाँ लेकर आए तो बिल्कुल ही मुर्दा मालूम हो रहे थे। यह हादसा आखिर कहाँ पेश आया था? मतलब उन्होंने कहाँ पड़े देखा था? सकूज गांव का नाम सुना है? सुना है। उन्हें सकूज और जेवेजली नदी के दरमियान पड़े नजर आए। वो तो समझे मर चुके हैं, फिर करीब जाकर देखा तो सांस चल रही थी उनकी। काम ना हो पूरा, मरना भी अधूरा। 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 दुआ करो पीर भाइयों। हम किस परेशानी में मुब्तला हैं और ये किन चक्करों में पड़ा हुआ है। तौबा या रब्बुल आलमीन। दरगाह में सिर्फ झाड़ू लाना काफी नहीं था,
जो ये नजासत भी यहां पर ले आए हो तुम। उठाओ इसे और निकलो यहां से। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। दुआ से बड़ा कोई इलाज नहीं इस दुनिया में। आप सबकी दुआ चाहिए। जमालिया फंदी, जमालिया फंदी। ये बेहोशी ठीक नहीं है उनके लिए। तबीब में कल तो उनको मुर्दा समझ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उनके जख्म अब ठीक होने लगे हैं। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक इन्होंने आँख क्यों नहीं खोली बाबा जान? इश्क की राह पर चलते हुए जब कोई तालिब अपने मतलूब हकीकी तक पहुंचना चाहता है तो मुश्किलात से इम्तिहान लिया जाता है उसका। इसीलिए हम कहते हैं हर लम्हा अल्लाह के नामों का विर्द करो, मगर उसके नामों में एक नाम जुल जलाले वल इकराम भी है। ये इसलिए है कि जो उसका जमाल देख ले वो उसके उलूही हुस्न में मस्त हो जाता है, मगर वो पहले कहर, जुल्म और जलाल दिखाता है। जुल जलाल वल इकराम, यानी पहले जलाल और फिर इकराम। पहले कहर, जुल्म, इम्तिहान आते हैं, उसके बाद लुत्फ, फिर एहसान और फिर इकराम। क्या सबब है इसका कि वो पहले जलाल और फिर इकराम जाहिर करता है? आशिक सादिक है इस राह पर या नहीं, ये आजमाने के लिए।
काफी जहरीला सांप था, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अपनी कुव्वत इरादी से जहर का जोर तोड़ना चाहेगा तो तोड़ देगा इंशाल्लाह। बाबा कहते हैं तबीब की काबिलियत सिर्फ बुखार को कम कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती है इन्हें। आप तो दिलों के तबीब है ना। सब अल्लाह करता है। एक हफ्ता हो गया लेकिन बुखार का जोर नहीं टूट रहा है। खिड़कियां दरवाजे सब खुले रखे। बाबा ने हर नमाज के बाद ठंडे पानी की पट्टियां रखने के लिए कहा है। सेब का सिरका है आपके पास? हाँ है हमारे पास। तो फिर सिरका डाल दीजिए पानी में। मैं इनको देखने के लिए अब कल आऊंगी। चलती हूँ, अब इजाजत दीजिए। शरबत तो पी लेती बेटी। आलियान से काफिला आया हुआ है, बाबा की मदद करनी है मुझे। दवाएं तैयार हो जाएंगी तो पहुंचा दूंगी। जहमत क्यों करती हो, कासिम ले आएगा। तुम आने जाने में क्यों थकाती हो खुद को। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। तुम मेरे साथ आओ कासिम। कौन जाने किन सोचों में होगा बेचारा। इस हालत में कुछ सोच सकता है कोई? हवास काम कर रहे हैं इनके? महसूस कर सकते हैं कि क्या ख्वाब है और क्या हकीकत? जिस्म जख्मी हुआ है, दिमाग तो नहीं। जमालिया फंदी, जमालिया फंदी। मसूदा फंदी। जमाने हो गए काजी अफंदी। इतने बरसों के बाद कौन सी बात आपको नालिहान से खींचकर यहाँ ले आई? यहाँ तो पहले भी आता रहा हूँ मैं। आखिर बिरादरी के सरदारों का इजलास होता है कोनिया में काजी मोहतरम। आइए आइए, यहाँ मेरे साथ तशरीफ रखिए। कोनिया में आपकी मौजूदगी का इल्म हो गया था। काजी आजम के मनसब पर फायज होने की नालिहान तक खबर है। निहायत खुशी है मुझे आपके आने की। बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन कीजिए। आप सफर करके इतनी दूर कोनिया आए। ठहर जाइए, 2-4 दिन मेरे मेहमान रहिए। मेरे लिए बड़ा एजाज है आपकी मोहब्बत, मगर क्या करूं, मुझे फौरन किर शहर के लिए रवाना होना है। चले जाइएगा मेरे भाई, चले जाइएगा।
दो एक दिन तो रुक जाते मेरे पास। इस बार तो दिली माजरत काजी मोहतरम, बस आपको खबर देने आया था। खबर देकर फौरन इजाजत चाहूंगा। शेख मोहतरम याद कर रहे हैं आपको। बतौर खास फरमाया उन्होंने कि कोनिया में अपने काम निपटाकर जरूर यूनुस आफंदी से मिलना। कहना सदियां बीत गई हैं आपकी ज़ियारत किए। देखो मुस्कुरा रहे हैं यूनुस। चलो बस, बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। लगता है काफी जहरीला सांप था, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इजाजत चाहता हूं अंदर आने की। आ जाओ दरवेश चाकरे। अस्सलामु अलैकुम कासिम आगा। वालेकुम अस्सलाम। तबीब मिकाल से दवाएं लेकर आ गया हूं। जाके शेख मोहतरम को दे दूं? शेख मोहतरम जनान खाने में है, मैं खुद लेकर चला जाता हूं। लाओ दे दो मुझे। गुज़िश्ता जुमे की बात है। नहीं अली भाई नहीं, उससे भी पहले। महीना होने को आ रहा है। हम लेकर आए थे उन्हें। हमसे पूछिए। भाई अली तैगु सही कह रहे हैं, दूसरा जुम्मा गुजरा है अभी। जितने दिन भी हुए हो, ये बेहोशी ठीक नहीं है उनके लिए। तबीब मिकाल तो उनको मुर्दा समझ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उनके जख्म अब ठीक होने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कोई अच्छी बात ही कर रहे होंगे पीर भाई। यूनुस आफंदी की हालत का तस्करा कर रहे थे हम कासिम आगा। और कोई मौजू नहीं बचा क्या यूनुस आफंदी के अलावा? दिन भी तो बहुत हो गए उनको बिस्तर आला हालत पर, बस यही बात हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ बातों से किसी करीबुल मर्ग आदमी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं हम? हाँ, अगर फायदा पहुंचाना ही है तो फजूल गोई के बजाय दुआ करो उसके लिए। अस्सलामु अलैकुम खानम सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम कासिम अफंदी। दवाएं ले आए आप? जी मैं ले आया हूँ खानम सुल्तान। बहुत अच्छा किया आपने। शेख साहब अंदर हैं। बच्चे, कासिम अफंदी दवाएं ले आए हैं, ये अंदर ले जाओ। नहीं, आप जहमत ना कीजिए, मुझे शेख मोहतरम को सलाम भी करना है।
बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आ जाओ कासिम, आ जाओ। ले आए दवाएं उनकी? जी ले आया हूं शेख। मीकाल आफंदी का क्या हाल है? मैं खुद नहीं जा सका शेख मोहतरम, दरवेश चाकरे को भेजा था उनके मतलब। जहमत के लिए माफी चाहता हूं। मिकाल चचा ने हर नमाज के बाद दवा लगाने को कहा था। भिगो दिया? जी हाँ, भिगो दिया है। तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे क्या हम? मुश्किल आए तो रोने पीटने बैठ जाएंगे क्या? एक शख्स की आजमाइश दूसरे के लिए कुछ और तरह की आजमाइश हो सकती है। आजमाइश होगी जरूर। अच्छा, तो अगर आजमाइश है तो इसमें सुरखरू भी होना होगा यकीनन। मेरी तबीब मिकाल से बात हुई तो उन्होंने बताया ना वो जिंदों में है न मुर्दों में। 2 दिन पहले ही गया था मैं यासीन शरीफ पढ़ने उनके पास, तब देखा था पहली बार उन्हें। कितने दिन गुजर गए, यूनुस भाई की शक्ल देखकर शायद आप पहचान भी ना पाए। बहुत ही लागर हो चुके हैं। शुक्र करो कि जिंदा हैं, अल्लाह ने करम किया। सोचो क्या होता अगर वो मिंबरची को नजर ही ना आते। मुझे हमेशा फख्र रहेगा कि मैं लाया उन्हें यहाँ पर। वो एक लाश की तरह ही पड़े हुए थे। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। शिफा के लिए दुआ करनी चाहिए, आगे अल्लाह की मर्जी। क्या हाल है आयनाल पीर भाई? नमाज पढ़ी जाती है यहाँ, कितनी बार बताया है तुम्हें आयनाल? इस निजासत को यहाँ ना लाया करो। पीर भाई, इससे लेकर बाहर छोड़ाओ।
पहले तो ये खुद ही चला जाता था और महीनों वापस नहीं आता था। अब तो जाने का नाम ही नहीं लेता। हमें कोई मसला नहीं आयनाल से। नालेहान की पहचान है ये कहीं नहीं जाएगा, आयनाल यहीं रहेगा। भाइयों, अगर सच पूछो तो मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है, मगर ये कहां जाता है, क्या करता है, मालूम है किसी को? ऐसा ना हो हमारी लाइल्मी में ये कुछ कर गुजरे। रोज बरोज खिंच रही है हमारी बर्दाश्त की जंजीर अजीजों। वो फजूल गोई करता है, फुला फुला इल्जाम तराश है, वो झूठ बोलता है, वो बुलंद मर्तबे पर फाइज हो गया है। फुला जब से तिजारत करने लगा है वक्त ही नहीं देता मिलने का। हाँ, हर शख्स का इम्तिहान लिया जाता है और एक शख्स का। लोग अपने काम काज छोड़कर यहाँ आते हैं, तुम्हारी ये वाहियात बातें सुनने के लिए आते हैं क्या? बोलो भाइयों, बोलो। जानते हो ना क्या करना चाहिए? समझदारों के लिए जगह है, नासमझों के लिए राहगुजर। तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे क्या हम? मुश्किल आए तो रोने पीटने बैठ जाएंगे क्या? एक शख्स की आजमाइश दूसरे के लिए कुछ और तरह की आजमाइश हो सकती है। आजमाइश होगी जरूर। अच्छा, तो अगर आजमाइश है तो इसमें सुरखरूपी होना होगा यकीनन। कुछ लोग बुलबुल के चहचहाने और कव्वे की आवाज को एक सा समझते हैं। काहे काहे में भला क्या खूबसूरती। वो तो परेशानी ही की खबर देते हैं चीख चीख कर, नई मुसीबत की इत्तला ही लाते हैं। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारा इम्तिहान क्या है आखिर? इम्तिहान है किस चीज का नाम? मुश्किलात का। और मुश्किल किस चीज का नाम है? सवाल का। मकसद क्या है सवाल का? जवाब तलाश करना। मगर इतना काफी नहीं, दुरुस्त जवाब की तलाश है असल मकसद। किसी का इम्तिहान माल से, जायदाद से, खेत खलियान से, बाग से, किसी का दौलत से, इख्तियार से, किसी का मकाम से, मर्तबे से, किसी का दर्द से, किसी का दरमान से, और बुलबुल का कव्वे से, जो कहता है कोई भी बुलबुल की आवाज क्यों सुने। मेरे भाइयों, बुलबुल का इम्तिहान दरअसल कव्वे की आवाज की सूरत है। और जानते हो हमारे बुजुर्ग क्या कह गए हैं? सब्र का फल शहद से ज्यादा मीठा होता है। तो जरा सब्र, थोड़ा इंतजार। देखो मौला क्या करता है। वो जो करता है बेहतर ही करता है। तुम कहोगे अरे क्या बातें लेकर बैठ गया ये बूढ़ा, क्या कह रहा है ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने हजरत अय्यूब की हिकायत सुनाई है पहले कभी तुम लोगों को? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे ऐस की नस्ल से थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कोई 1000 वर्ष पहले गुजरे हैं। आपकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से थी। शाम के एक इलाके में आपकी शोहरत साहिब सरबत और कसीरुल औलाद होने के सबब थी। आपकी ज़ौजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से थी। रिवायतों में उनका नाम रहमा आता है। हजरत अय्यूब बेपनाह दौलतमंद थे, हमेशा गरीबों का ख्याल रखते और नादारों की हर मुमकिन मदद किया करते। चुनाचे दौलत और औलाद दोनों में बरकत होती गई, यहाँ तक कि वो इस खुशहाली में तकरीबन 80 साल रहे। तब उन पर एक आजमाइश आई। उनकी तमाम औलाद एक एक करके फौत हो गई। कहते हैं उन्होंने अपने 10 बेटों को दफनाया।
सदमे से दिल फटा जाता था। गम से बेहाल थे अय्यूब अलैहिस्सलाम। लेकिन मुश्किलात इसी पर खत्म नहीं हुई। एक सुबह जब जागे तो देखा कि पूरे जिस्म को एक मर्ज ने घेर लिया है। कौन कौन सा शहर था, कौन कौन सा इलाका था जहाँ से तबीब ना आए हों, मगर हर इलाज ला हासिल। उनका जिस्म जिस बीमारी में मुब्तला था वो बढ़ती ही गई। मगर आफरीन है, सब्र से बर्दाश्त करते रहे हजरत अय्यूब। जैसे एक मुस्तहकम चट्टान कभी आंधियों तूफानों की शिकायत नहीं करती, ऐसे ही एक लम्हे के लिए भी कोई शिकायत उनकी जबान पर न आई। साल गुजरते गए और रिवायतों में आता है कि कमोबेश 18 बरस तक उनका वजूद इसी अजियतनाक हालत में रहा। तबीब लाचार हो चुके थे, मरहम बेकार हो चुके थे। एक दिन उनकी ज़ौजा रहमा ने उनसे कहा, ए अय्यूब बस कीजिए, और कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे? रब से दुआ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते दुआ? दुआ करेंगे तो वो सब मुसीबत, सब परेशानी खत्म कर देगा। उनकी ज़ौजा रहमा ने 18 साल उनकी खिदमत की थी और शिकायत का एक हर्फ ज़बान पर न लाई थी। ये इम्तिहान सिर्फ हजरत अय्यूब का न था, बल्कि उनकी ज़ौजा भी मुसलसल इस आजमाइश से दो चार थी। हम फिर किसी और तरफ निकल गए तो हजरत अय्यूब अपनी अहलिया से यूं गोया हुए, ऐ मेरे कल्ब की रोशनी, मैं राहत कैसे मांग सकता हूँ अपने रब से, वो जिसने 80 साल तक मुझे दौलत और औलाद की नेमतों से माला माल रखा, कि अब अगर उसकी तरफ से जरा सी मुश्किल आ गई तो कैसे शिकायत करूं उससे? कम से कम 80 साल तो सब्र करना चाहिए मुझे। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अगर ख्वाहिश हुई तो दुआ करूंगा। वो परवरदिगार है, जरूर कबूल करेगा मेरी दुआ। मगर अभी मुझसे ये बेसब्री दिखाने को मत कहो। आजमाइश तो हजरत अय्यूब की थी, मगर इम्तिहान उनके घर वालों का भी था। शैतान को तो मौका चाहिए। हाँ, ये कभी ना भूलना, शैतान का तो काम ही है इंसान को बहकाना, और वो मुसलसल अपने काम में लगा रहता है। एक रोज वो तबीब बनकर आया और हजरत अय्यूब की अहलिया से बोला, देखो मेरे पास मरहम है, इन्हें शिफा हो जाएगी। बस तुम इतना कहना कि तबीब के इलाज से शिफा हुई है। ना समझी में वो हजरत अय्यूब की खातिर मान गई, क्योंकि वो तो बस अपने खाविंद को सेहतमंद देखना चाहती थी। है थी तो इंसान ना, हालांकि वो पैगंबर की ज़ौजा थी। सोचा मेरे खाविंद का वजूद बीमारी से बेहाल है और दरमान नहीं हो पा रहा किसी तरह। हक तो ये है कि हजरत अय्यूब की कोई खता नहीं थी। अगर उन्हें इसकी हवा भी लग जाती तो अपनी ज़ौजा को ऐसा कभी नहीं करने देते। इस दौरान सभी मिलना जुलना छोड़ चुके थे हजरत अय्यूब से। वो डरते थे कहीं ये बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस बात से उनकी अहलिया रहमा बहुत परेशान हो चुकी थी और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहे जाते थे कि बस सब्र। वाकई वो अल्लाह के बड़े साबिर शाकिर बंदों में से थे। उनका सब्र बेमिसाल था। तवील अरसे मसाइब व आलाम बर्दाश्त करते रहे। अच्छा, तो आगे क्या हुआ फिर किस्से में? वो अजियतनाक बीमारी वजूद पर फैलते फैलते इतनी फैल गई कि बिलाखिर हजरत अय्यूब के दिल और जबान तक आ पहुंची। बस ये वो वक्त था कि दिल और जबान को जब बीमारी ने आन घेरा तो हजरत अय्यूब बेकरार हुए और रब के हुजूर दुआगो हुए कि मेरे रब, जो तेरी तरफ से है मैं उस पर राजी हूँ, मगर अब ये तकलीफ मेरी जबान तक आ पहुंची है, मेरे दिल तक आ पहुंची है। तेरे शुक्र में खलल पड़ रहा है। रिवायतों में आता है कि बीमारी जबान और दिल तक आ पहुंची तो हजरत अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, अपने लिए शिफा मांगी। लेकिन असल में बात कुछ और है कि अपनी दुआ में हजरत अय्यूब ने कुछ यूं कहा, अब मैं अपनी जुबान से लोगों को हक बात नहीं बता सकूंगा, जो कुछ कहता हूं उस पर दिल से इकरार नहीं कर सकूंगा। जुबान से निकले अल्फाज
दिल की नियत की तस्दीक करते हैं दरअसल, वरना गोश्त का ये लोथड़ा क्या हैसियत रखता है इंसानी जिस्म में। तो वो बोले, न मैं जबान से तेरा जिक्र कर पाऊंगा, न जबान के जिक्र की कल्ब से तस्दीक कर सकूंगा। शिफा तू ही देता है, शिफा दे दे यार। तब उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और एक निदा सुनाई दी। मुश्किल वक्त खत्म हुआ हजरत अय्यूब का। परवरदिगार ने कहा, अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने ऐसा ही किया। जमीन से पानी का चश्मा फूट निकला। इस पानी से गुस्ल किया हजरत अय्यूब ने। देखते ही देखते बीमारी यूं खत्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। हुक्म इलाही से दोबारा पांव जमीन पर मारा तो एक और चश्मा नमूदार हुआ। उसका पानी पीने से अंदरूनी तौर पर बीमारी के जितने असरात थे सब जाते रहे। मुकम्मल सेहतयाब होते ही उनकी खूबसूरती और जवानी फिर से लौट आई। और फिर यूं हुआ कि फौतशुदा औलाद के बदले उन्हें दुगनी औलाद अता हुई इस दुनिया में। तो सवाल का दुरुस्त जवाब ये है कि हर हालत में सब्र से काम लेना चाहिए बंदे को, क्योंकि अल्लाह भी साबिरों को पसंद करता है। सब्र ही है जिसकी बदौलत इंसान चट्टान की मानंद अपनी जगह कायम रहता है। हमेशा याद रखना कि जब लार्वा समझता है कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है तो उसे तितली बना दिया जाता है। ना इस दुनिया में आ रहा है ना उस दुनिया में जा रहा है, लेकिन उजलत ना करे, बस सब्र से काम ले। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह 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 अल्लाह।